हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव महोदय श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत जो बेसिक टीचर्स हैं उनको समायोजन 2 की सौगात दोस्तों दी गई है। एक शेड्यूल भी जारी किया गया है जिसके तहत 30 तारीख तक, इसी 30 जुलाई तक शिक्षकों को समायोजन की खुशखबरी मनोवांछित विद्यालय में मिल सकती है। ऐसी की पूरी शेड्यूल में बातें लिखी हैं, लेकिन अभी तक सरप्लस जो टीचर्स हैं, चाहे वो असिस्टेंट टीचर्स हों, चाहे वो हेड टीचर हों, या जो डेफिसिट स्कूल्स हैं वहाँ पे हेड टीचर और असिस्टेंट टीचर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सूची पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन साइट पे विज़िट कर रहे हैं और उनके मन में एक व्यग्रता, वेदना, बेचैनी के अलावा एक भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है कि आखिरकार समायोजन 2 होगा या नहीं होगा। बहुत से साथी समायोजन 2 विषयक जानकारी लेना चाहते हैं और व्यक्तिगत तौर तरीके से ऐसे समस्त शिक्षक शिक्षिका भाई बहन संपर्क भी कर रहे हैं। जो मीडिया के गलियारे से, मीडिया की सुर्खी के माध्यम से सूचना दोस्तों मिली है, उसमें कहीं अभी कोई नकारात्मक बात नहीं है। कुछ तकनीकी विसंगति है, सचिव महोदय का कहना है कुछ तकनीकी विसंगति है जिसकी वजह से पोर्टल पे सूची अपलोड नहीं की गई। कुछ साथी ये भी सुन पा रहे हैं, उनको ये सूचना मिल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी कोर्ट केस की वजह से, चूँकि एक मामला अभी बहराइच से आ रहा है कि हेड टीचर के समायोजन पे स्टे है। बिल्कुल स्टे है, बिल्कुल रोक है, एकदम सही और प्रमाणिक सूचना है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे प्रश्न इस बात का है कि ये जो मैटर है वो स्वैच्छिक तबादले पे स्टे नहीं है। वहाँ अगर सरकार बाध्यकारी तौर तरीके से, अनिवार्य तौर तरीके से शिक्षकों के मन के खिलाफ जा कर के उनको सरप्लस मान करके उच्च प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय में अपने तौर तरीके इस्तेमाल करके भेजती है, तो वहाँ माननीय हाई कोर्ट ने ऐसी किसी भी कार्यवाही पे रोक लगा रखी है। सरकार ने इसके लिए एक हल निकाला है कि स्वैच्छिक तबादला, पहले ही जैसे आप आवेदन करते हैं, स्वैच्छिक तबादले का विंडो खुलता है तो शुरू में ही आपसे घोषणा ले ली जाती है कि मैं इस स्वैच्छिक तबादले में प्रतिभाग कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का मैं वाद दाखिल नहीं करूँगा माननीय हाई कोर्ट में, ये मेरी अपनी रजामंदी से ये चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ कोई इस तरीके का प्रकरण नहीं है जिसकी वजह से आपके मन में ये बातें आ रही हैं कि ये चीज़ें रुक गई हैं। माननीय हाई कोर्ट में जो मामला है वो दूसरा है। माननीय हाई कोर्ट में जो मामला है वो सरकार के बाध्यकारी और यादृच्छिक या अपने तौर तरीके से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाने वाला या विस्थापन का आदेश है, उस पे माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगा रखा है। यहाँ सरकार स्वैच्छिक तबादला कर रही है, वो आवश्यकता से अधिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का सूची निकाल रही है। आवश्यकता वाले विद्यालय
में शिक्षकों के समायोजन का सूची निकाल रही है, 25 विकल्प दे रही है, आप उसे भरिए। अगर आपको अनुकूल दशाएं मिलती हैं अपने मौलिक विद्यालय को छोड़ने में, मनोवांछित विद्यालय में जाने की, तो आप उसका पूरा का पूरा प्रयोग करिए। ऐसा कोई अभी इस तौर तरीके का मामला नहीं है कि सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। हाँ, जो पेपर से बात निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि तकनीकी विसंगति है। आइए देखते हैं पेपर में क्या बात है। और एक जनपद के बीएस साहब ने सचिव साहब से मार्गदर्शन भी मांगा है। मार्गदर्शन में क्या बात हो रही है वो भी बताएंगे, तो आपको कहीं नहीं जाना है। 5-7 मिनट का ये वीडियो आपके मार्गदर्शन के निमित्त है। तो आइए आते हैं, पूरी की पूरी बातें आपको बताते हैं। 3 दिन बाद भी सूची आई नहीं और ना शुरू हुई आवेदन। इसको अमर उजाला ब्यूरो ने खबर दे रखी है कि शिक्षकों के समायोजन की घोषणा कर भूला बेसिक शिक्षा विभाग। तो दोस्तों, प्रदेश में कम नामांकन वाले 10,827 परिषदीय स्कूलों के विलय पेयरिंग के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के जिले के अंदर एक और समायोजन की घोषणा की थी। इसके लिए कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया, किंतु 3 दिन का समय बीतने के बाद भी शुक्रवार देर रात तक कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। बेसिक शिक्षा विभाग ने पूर्व में यह घोषणा की थी कि परिषदीय स्कूलों की पेयरिंग के बाद शिक्षक छात्र अनुपात के तहत कम शिक्षक वाले विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसके तहत 22 जुलाई को इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश व समय सारणी भी जारी की गई थी। इसके अनुसार 23 जुलाई को आरटीई के मानक के अनुसार प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की सूची ऑनलाइन जारी करनी थी, किंतु अभी तक शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार कम और ज़्यादा शिक्षकों वाले स्कूलों की सूची ही नहीं जारी की जा सकी। इस तरह शिक्षकों का ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई से शुरू होना था और 27 जुलाई तक चलना था, किंतु 3 दिन बीतने के बाद भी समायोजन की कोई भी प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। ऐसा लग रहा है कि विभाग समायोजन की घोषणा करके ही भूल गया। इसकी वजह से आगे की प्रक्रिया ठप पड़ी है। वहीं समायोजन के इच्छुक शिक्षक इसके लिए परेशान हैं। 30 जुलाई तक पूरी होनी है समायोजन की प्रक्रिया। शिक्षक बार बार विभाग की साइट देख रहे हैं और अधिकारियों को कोस रहे हैं। विभाग की ओर से जारी समय सारणी के अनुसार 30 जुलाई तक समायोजन की प्रक्रिया पूरी होनी है, किंतु यह संभव नहीं दिख रहा है। इस बारे में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी ने कहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से शिक्षकों की सूची अपलोड नहीं की जा सकी है। इसे जल्द ही पोर्टल पर अपलोड कर समायोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, सचिव साहब से बात हुई है। अमर उजाला ब्यूरो के ब्यूरो चीफ ने इनसे बात कर रखा है और कहा है कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल इशू है, इसको रिजॉल्व करने के बाद चीज़ें अप टू द मार्क हो जाएंगी। समायोजन की जो मामला है वो आपका गति पकड़ेगा, तो निश्चिंत रहें, परेशान ना हो। अब आते हैं एक जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। 25 जुलाई 2025 को पत्र लिख रहे हैं कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन शैक्षिक सत्र वर्ष 2025-26 के द्वितीय चरण में जनपद के ऐसे विद्यालय जो शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक द्वारा संचालित हो रहे हैं, स्थानांतरण या समायोजन में पोर्टल पर शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालय को सूची में शामिल करने के समय। दोस्तों, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो कि बंद हैं या एकल हैं। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है वो आगे आया है। उनका ये मानना है कि भाई जो विद्यालय बंद हैं या एकल हैं, जहाँ एक शिक्षक है, उनको आवश्यकता वाले विद्यालय में शामिल करना है। एक शिक्षक वाला जो भी विद्यालय, वहाँ पे शिक्षक आए, या जो स्कूल बंद है वहाँ शिक्षक आए। तो ये निवेदन है और आइए देखते हैं निवेदन में क्या बात है। कृपया उपयुक्त विषयक श्री रविंद्र गंगवार, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ रामपुर के पत्रांक RSM 67583 दिनांक 24/7/2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन शैक्षिक सत्र 2025-26 के द्वितीय चरण में जनपद के ऐसे विद्यालय जो शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक द्वारा संचालित हो रहे हैं, स्थानांतरण समायोजन में पोर्टल पर शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालयों को सूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया है। अतः पत्र की छाया पर संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। कल्पना देवी जी हैं जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं रामपुर में, और ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश का पत्र है। रविंद्र गंगवार जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ पे पूरी की पूरी बातें आपने लिखा है कि
प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षकों की नियुक्ति हो। छात्र हित को देखते हुए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में 0 से 60 तक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में 2 शिक्षक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3 शिक्षक होने का प्रावधान है, जो विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विषय के होंगे। महोदय, गतिमान समायोजन प्रक्रिया में जनपद में ऐसे विद्यालय जो बंद या शिक्षक विहीन एवं शिक्षक के सहारे संचालित हो रहे हैं, जो प्रथम चरण के अंतर जनपदीय समायोजन में पोर्टल पर नहीं खोले जाने के कारण शिक्षक उन विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए। विद्यालय बंद एवं एकल शिक्षक के सहारे संचालित हो रहे हैं, जिससे व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छात्र हित को देखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इकाई रामपुर मांग करता है कि जनपद के ऐसे विद्यालय जहां किसी शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति नहीं है एवं ऐसे विद्यालय जो एक शिक्षक के सहारे संचालित हो रहे हैं, उनको गतिमान अंतर जनपदीय समायोजन शैक्षिक सत्र 2025-26 द्वितीय चरण में ऐसे विद्यालय के नाम शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालय पोर्टल पर खोले जाएं, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई एवं समस्त शैक्षिक गतिविधियों को संचालित करने में असुविधा न हो। तो ये मांग दोस्तों की गई। तो द्वितीय समायोजन के बारे में इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी किसी भी प्रकार का सरकार ने रोक नहीं लगाया है। हाँ, चीज़ें जो हैं वो आपके मनोअनुकूल नहीं हो पा रही हैं, तकनीकी विसंगति है। आप देखना होगा 1-2 दिवस में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नई इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।